नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। आपके दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर आया होगा एलआईसी एजेंट की कमाई को लेके कि आखिरकार एक एलआईसी एजेंट एक पॉलिसी से अगले 10 सालों में कितना पैसा कमा सकता है। क्योंकि आपको भी पता है कि कोई भी अगर पॉलिसी सेल करता है एजेंट, तो वो कम से कम 10 से 12 साल की तो होती ही होती है। तो यदि किसी व्यक्ति ने कोई एंडोमेंट प्लान लिया और वो अगले 10 सालों तक अपनी पॉलिसी को चलाया, तो आखिरकार उस एजेंट की कमाई कितनी होगी। तो यदि आपका सवाल ये है, तो आज के वीडियो में विद कैलकुलेशन हम समझने वाले हैं एक एजेंट की 10 सालों में एक पॉलिसी से कितनी कमाई हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो होगी बहुत ही शानदार, सो वीडियो को लाइक करके इसे शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई पॉलिसी धारक है जिसने एलआईसी की 20 साल की एंडोमेंट पॉलिसी ली है, ठीक है, 20 सालों के लिए। हर साल उसका जो प्रीमियम है वो लगभग कितना है, 40% का है, ठीक है। हर तो अब एलआईसी का जो एजेंट है उसे कुछ इस तरीके से कमीशन मिलने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है कि एलआईसी का एंडोमेंट प्लान है, ठीक है, जो कि 15 साल के ऊपर का प्लान है, ठीक है। तो आपको भी पता है, कल की वीडियो में बताया था कि कम से कम 25% का उसे क्या मिलता है, कमीशन मिलता है पहले साल। तो 40,000 रुपए का पहले साल जो कमीशन होगा वो कैलकुलेट करते हैं। तो हमने कितना बताया आपको, देखिए, तो पहले साल का जो कमीशन है वो लगभग 25% का होगा। तो 25% के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं कि 40,000 के वार्षिक प्रीमियम पर फर्स्ट ईयर उसे कितना कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम सबसे पहले 25 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, क्योंकि 25% है तो वैल्यू आ जाएगी 0.25। अब हम इसी का इंटू कर देंगे 40,000 में, ठीक है। तो पहले साल एलआईसी एजेंट को 10,000 रुपए का कमीशन मिलेगा, ठीक। अब वहीं पे आपने ये भी देखा है कि भाई दूसरे साल से तीसरे साल ये जो कमीशन है 7.5% ही रह जाता है। तो हम सबसे पहले 7.5% को कैलकुलेट करेंगे, जिसकी वैल्यू आई है 0.075। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इंटू करेंगे हम जब इसको 40,000 से, तो वैल्यू आएगी 3,000। मतलब दूसरे साल उसे 3,000 रुपए मिलेगा दूसरे से तीसरे साल में। अब जब पॉलिसी चौथे साल से आगे बढ़ेगी, ठीक है, तो कितना रह जाता है, जैसा कि मैंने कल भी क्लियर किया था कि सिर्फ 5% ही रह जाता है। तो 5 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 0.0। तो इसको हम इंटू करेंगे 40,000 से, क्योंकि प्रीमियम कितना है वार्षिक, 40,000। तो मतलब तीसरे साल के बाद चौथे साल से उसे 2,000 रुपए का प्रीमियम मिलेगा। तो आपने देखा कि फर्स्ट ईयर उसे कितना मिला, 10,000। इस तरीके से आपने देख लिया कि पहले साल उसे 40% का 25% अगर मिलता है तो 10,000 रुपए मिलेगा, दूसरे से तीसरे साल 3,000 रुपए मिलेगा, और चौथे साल से जब तक वो पॉलिसी चलेगी उसका 2,000 रुपए उसे कमीशन के तौर पर मिलेगा। अब बात करते हैं 10 साल के कैलकुलेशन पे। तो देखो, अगर हम सिर्फ पहले 10 साल की बात करें तो एक ही पॉलिसी से एजेंट लगभग 35,000 से ज्यादा का अमाउंट अर्न करता है, ठीक है। 35,000 से ज्यादा का अमाउंट, ये एक अनुमानित अमाउंट है, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। 35,000 से ज्यादा सिर्फ एक पॉलिसी से कमाता है 10 सालों में। अब यही नहीं है दोस्तों, इसमें कुछ बोनसेस भी ऐड होते हैं। यदि पॉलिसी बीमा एजेंट जो है वो अच्छा काम करता है, अच्छे पॉलिसीज को सेल करता है, अच्छा टारगेट पूरे करता है, तो उसे अलग से बोनस भी मिलता है, जो कि 2 से 5% होता है, और कभी कभी तो बोनस 20 to 40% भी चला जाता है। डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा वर्क परफॉर्म करता है, ठीक है। तो 10 साल का हमने कैलकुलेट किया तो 35,000 से ज्यादा का, और अगर पॉलिसी पूरे 20 साल तक चलती है तो यह कमाई इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, हमने विथ कैलकुलेशन आपको शो किया कि एक जो एलआईसी एजेंट है एक पॉलिसी से 10 सालों में 35,000 से ज्यादा की अर्निंग करी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने बोनस ऐड नहीं किया हुआ है। तो इस तरीके से अनुमान लगा सकते हो कि भाई एक जो एलआईसी एजेंट होता है वो कितना पैसा कमाता है, ठीक है। अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि आखिरकार कौन सी पॉलिसी में कितना अमाउंट मिलता है, तो देखिए, इसके लिए मैंने एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाई थी, कल देख लेना। नहीं तो आप यहाँ चार्ट जिसमें अलग अलग प्लान पर मिलने वाले परसेंट की वैल्यू लिखी हुई है कि पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल कितना परसेंट वैल्यू मिलता है एक एलआईसी एजेंट का। तो अगर आप इसका लिंक चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझे लिंक लिख दीजिएगा, मैं आपको यह लिंक प्रोवाइड भी कर दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि एक एलआईसी एजेंट को 10 सालों में एक पॉलिसी से कितना अमाउंट मिलता होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह है फिक्स नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रीमियम जमा करेगा उस हिसाब से उसका जो परसेंटेज वैल्यू है वो भी निकलता है। जैसे मान लीजिए ये प्रीमियम 1 लाख का होगा तो 25%
ज़्यादा निकलेगा। यदि ये प्रीमियम 2 लाख का होगा, 1.5 लाख का होगा, 80,000 का होगा, तो उस हिसाब से ये घटता-बढ़ता रहता है, तो आप अपने अनुसार कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।